लैंप के प्रकारों का वर्गीकरण है। लैंप को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है इनकेंडिसेंट लैंप, गैस डिस्चार्ज लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन लैंप। उसके बाद है आर्क लैंप। सबसे पहले बात करते हैं इनकेंडिसेंट लैंप, जो 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप और दूसरा धात्विक फिलामेंट लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप होता है, उसके अंदर जो भी फिलामेंट प्रयोग करते हैं वह कार्बन का होता है, इसलिए उसको कार्बन फिलामेंट लैंप कहते हैं। जो धात्विक फिलामेंट लैंप होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है और जो दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला गैस भरा और दूसरा निर्वात। इनकेंडिसेंट लैंप दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इनकेंडिसेंट लैंप यानी कि इसके अंदर जो हम फिलामेंट यूज़ करते हैं, अगर ये कार्बन का लगाते हैं तो वह कार्बन फिलामेंट लैंप होता है इनकेंडिसेंट प्रकार का, और अगर इसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है तो वह धात्विक फिलामेंट लैंप होता है, ठीक है। उसके बाद है गैस डिस्चार्ज लैंप। गैस डिस्चार्ज लैंप को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर एक तो होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, दूसरा है लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला मरकरी आर्गन, दूसरा मरकरी आर्गन टंगस्टन, तीसरा है मरकरी वेपर। मरकरी वेपर जो लैंप होता है उसके 3 भाग हो गए। उसके बाद है हम बात करें सोडियम वेपर लैंप की। सोडियम वेपर लैंप जो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है सोडियम वेपर लैंप, जो गैस विसर्जन के सिद्धांत के आधार पर आधारित होता है, ठीक है ना। यानी कि गैस डिस्चार्ज जो भी प्रक्रिया होती है इसके अंदर, उस प्रक्रिया के आधार पर यह वर्क करता है। इसके अंदर ये गैस डिस्चार्ज जो ट्यूब होती है वो इस प्रकार की होती है। उसके बाद बात करेंगे हम मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप होता है, ये भी गैस डिस्चार्ज के सिद्धांत पर आधारित होता है, दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन लैंप, ठीक है। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है वो दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर टंगस्टन का बना हुआ एक इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। उसके बाद है आर्क लैंप। आर्क लैंप होता है, दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। आर्क लैंप, इसके अंदर कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है बड़ा इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है एक छोटा इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन के होते हैं। जो छोटा इलेक्ट्रोड है उसकी अपेक्षा ये 2 गुना मोटा होता है, बड़ा वाला 2 गुना मोटा होता है ये बड़ा वाला कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है वह, और यह डीसी सप्लाई पर काम करता है। ये जो लैंप है आर्क लैंप, यह डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। अब हम बात करेंगे जो इनकेंडिसेंट लैंप होता है, तो उसके भागों के बारे में बात करेंगे। ये जो पहला पॉइंट है ये दिखा रहा है कि आउटलाइन ऑफ ग्लास बल्ब, यानी कि ये जो पहला पॉइंट है ये बता रहा है कि ये जो बाहर की सतह है ये लैंप की ये है, इसको हम बोलते हैं ग्लास बल्ब की जो सतह होती है उसको। उसके बाद है लो प्रेशर इंसर्ट केस, यानी कि ये 2 नंबर बताता है कि इस जो कांच की सतह है इसके अंदर हम लो प्रेशर यानी कि निम्न दाब पर गैस भरते हैं। वो गैस इसके अंदर आर्गन भी हो सकती है, नियॉन भी हो सकती है और नाइट्रोजन भी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये दर्शाता है टंगस्टन का फिलामेंट, यानी कि ये जो वायर है ये राउंड किया हुआ जो वायर है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। जब भी इसको सप्लाई देते हैं तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यह टंगस्टन का बनाया जाता है, इसलिए इसको टंगस्टन का फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद है चौथा कॉन्टैक्ट वायर गोज आउट ऑफ स्टीम, ठीक है ना। और 5वां है कॉन्टैक्ट वायर, यानी कि चौथा और 5वां, चौथा ये जो ग्रीन कलर का वायर दिख रहा है चौथा, और इसमें जो 5वां है ये ब्लू कलर का वायर, ठीक है ना। चौथा तो है इसके अंदर से वापस यानी कि सप्लाई बाहर आती है, इसके अंदर से सप्लाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि सप्लाई देने के लिए टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसको सप्लाई देने के लिए हम जो 2 वायर काम में लेते हैं उसको हम बोलते हैं कनेक्ट वायर, ठीक है, कनेक्टिंग जो भी वायर होता है। उसके बाद सपोर्ट वायर 6 नंबर है सपोर्ट वायर, यानी कि ये रहे 2 सपोर्ट वायर, ठीक है। 2 सपोर्ट वायर जो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसको सपोर्ट देने के लिए जो वायर यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं सपोर्ट वायर।
उसके बाद है 7 नंबर स्टीम ग्लास माउंट, ये 7 नंबर, यानी कि ये जो येलो कलर का ये जो पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टीम, यानी कि जो कांच का बना हुआ एक भाग होता है जो क्या करता है कि जो सपोर्ट वायर है इसी के ऊपर लगाए जाते हैं, और सपोर्ट वायर करते हैं काम फिलामेंट को सहारा देने के लिए, ठीक है। और जो कनेक्टिंग वायर होते हैं वो होते हैं फिलामेंट में सप्लाई देने के लिए, यानी कि फिलामेंट में सप्लाई देने के लिए जो हम वायर यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, और फिलामेंट को सहारा देने के लिए जो वायर यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं सपोर्ट वायर। स्टीम यूज़ करते हैं सपोर्ट वायर को सहारा देने के लिए, और जो सपोर्ट वायर हैं वो फिलामेंट को सहारा देने के लिए यूज़ करते हैं। स्टीम होता है वह कांच का होता है। और उसके बाद 8वें नंबर पर है कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है, कनेक्ट वायर। कॉन्टेक्ट वायर जो 8वें नंबर का है यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। ये जो इसकी केप से जुड़ा हुआ होता है, जो मेन टर्मिनल होता है जो फिलामेंट में सप्लाई देने के लिए वो यहाँ से जुड़ा होता है, और एक सप्लाई जाती है यहाँ से, ठीक है। एक सप्लाई जाती है ये जो 11 नंबर का बता रखा है कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट, और एक होता है 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर और 11 नंबर की ये जो दो वायर है कनेक्टिंग वायर जो फिलामेंट में सप्लाई देने के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद है 9 नंबर केप, ये 9 नंबर वाला भाग बताता है ये इसकी केप। यह केप क्यों लगाते हैं? ये केप इसलिए लगाते हैं कि इसके अंदर जो लैंप है, ये लैंप के अंदर जो भी हमें निम्न दाब पर गैस भरते हैं वह इस कांच की सतह से बाहर न निकल पाए, इसलिए इसको हम पूर्णतः सील कर देते हैं। इसके अंदर निम्न दाब पर गैस भर के इसको हम पूरी तरह से सील कर देते हैं केप से। और उसके बाद है इंसुलेशन, ठीक है। जो केप है इसमें हम इंसुलेशन भर देते हैं ताकि यह पूरी तरह से सील हो जाए, यानी कि अंदर की गैस है वो बाहर न जा पाए और बाहर की गैस अंदर न जा पाए। ऐसा ही देख सकते हैं हम एक इस प्रकार के लैंप के अंदर ये होती है इसकी कांच की सतह। कांच की सतह के अंदर हम भरते हैं गैस निम्न दाब पर, ठीक है। निम्न दाब पर हम गैस भरते हैं वो आर्गन, नियोन और जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कोई सी भी भर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है ये है फिलामेंट। ये फिलामेंट होता है, और इसके जो दोनों पॉइंट है यानी कि सप्लाई देने के लिए जो दो तार है वो ये रही, ठीक है। ये तार एक तो यहाँ से जुड़ता है इसकी केप से, और एक यहाँ पे आता है डायरेक्ट। इनको जो फिलामेंट है फिलामेंट को सप्लाई देने के लिए ये दो वायर काम में लेते हैं, इन वायर को बोलते हैं कनेक्टिंग वायर, ठीक है। और इस फिलामेंट को सहारा देने के लिए हम एक यूज़ करते हैं वो है ये वायर, ये देखो इसको बोलते हैं हम सपोर्ट वायर। सपोर्ट वायर होता है उसको हम एक स्टेम के ऊपर लगाते हैं, यानी कि कांच का जो स्टेम होता है ये रहा कांच का स्टेम है ये जो बल्ब के अंदर होता है, ठीक है। तो जो स्टीम यूज़ करते हैं वह कांच का होता है, और वह क्या काम करता है कि ये जो सपोर्ट वायर है उसको सहारा देने के लिए, और सपोर्ट वायर लगाते हैं हम इस फिलामेंट को सहारा देने के लिए, फिलामेंट को सप्लाई देने के लिए ये होते हैं कनेक्टिंग वायर। उसके बाद आती है उसकी केप, दिखने में इस प्रकार की होती है। ये केप इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो इसका अंदर की जो गैस है ये बाहर ना आ पाए, और बाहर का जो गैस है, ठीक है, वो अंदर ना जा पाए, इसलिए इसको पूरी तरह से सील कर देते हैं इस केप के अंदर एक इंसुलेशन पदार्थ भर करके। उसके बाद जो फिलामेंट है उसके जो दो वायर है कनेक्टिंग वायर, ये एक सीधा यहाँ पे आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई देते हैं वो होती है, और एक सप्लाई जाती है इसकी केप से, इसके केप के ही कस दिया जाता है अंदर, ठीक है। तो इसमें जो सप्लाई जाती है वो इन दो वायर के माध्यम से जाती है, तब ये लैंप प्रकाशित हो जाता है।